तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच हम लोग लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी के लिए पूरा मैथ पढ़ने के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, इसमें आपकी क्लासेस भी लगातार हो रही हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, वो पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। 8 या 9 क्लास हुई है उसमें, और पूरा हमने नंबर सिस्टम एसएससी जीडी में जितना पूछता है उसके अकॉर्डिंग हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है, हालांकि नंबर सिस्टम की क्लासेस तो बहुत सारा होता है, यानी 10 12 15 20 क्लास हो सकता है नंबर सिस्टम का अगर करवाने लगे तो। लेकिन जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आपका जितनी क्लासेस थी 7 या 8, इवन 9 भी हो सकती हैं, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे नंबर सिस्टम आपका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि देखिए नंबर सिस्टम हमारा समाप्त होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लस और मस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, लस, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मस। ठीक है, तो आप कहोगे लस और मस, ये तो हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं, यानी जब आप छोटे थे, 5 6 7 8 में थे, तो आपको लसा मसा पढ़ाया जाता था। यहाँ लसा मसा में आप क्या सीखोगे, देखिए वहाँ जो पढ़ाया जाता था, वहाँ पर आपको जो चीज़ें बताई जाती थी वो आपका बेसिक लेवल बताया जाता था। यहाँ पर भी हम लोग बेसिक लेवल से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि टाइम कम से कम लगे। ठीक है, पढ़ने के लिए आप जानते हो, बट टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है क्वेश्चन में, कैसे कम समय में प्रश्नों को सॉल्व करना होता है, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, पाठ नंबर दूसरा, यानी पाठ 2 है लस और मस। इसके बाद फिर हम लोग तीसरे पाठ में बढ़ जाएंगे। जितने भी चैप्टर हैं लगभग 20 चैप्टर होंगे, 20-25 चैप्टर, बहुत उड़ के माने तब तो हमारा वो पूरा का पूरा मतलब 1 से 1.5 महीना 2 महीना भी लग सकता है, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, सीखना चाहते हैं मैथ एकदम शुरू से, तो आप शुरू से इस बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा आपका फाउंडेशन बैच मतलब फाउंडेशन लेवल का मैथ जो है कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर, ऐसा नहीं कि इसके लिए आप कोई चार्ज दोगे। बस आपको करना क्या पड़ेगा, आप जिस चैनल पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, कंसेप्ट विद अर्जुन, इसके नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप उसे प्रेस कर दीजिए। जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ऐसे आपको खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लस और मस। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर लस को देखा जाए तो इंग्लिश में बोलते हैं LCM। क्या बोलते हैं इसको, LCM बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इनकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, मतलब इसका मतलब समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं लस से, तो लस से मतलब हम समझते हैं। देखिए, LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट, उसके बाद कॉमन, उसके बाद हो जाएगा कॉमन, हो जाएगा मल्टीपल्स। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बहुत लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। पहले एकदम बेसिक लेवल से समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग लेवल बढ़ा देंगे। इसके बाद लिखा है HCF। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट, उसके बाद कॉमन, उसके बाद हो जाएगा फैक्टर, यहाँ पर फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। तो शुरू में हम लोग पढ़ेंगे लस, तो लस के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। जब हम लोग मस पढ़ेंगे तो मस के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग लस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, लस की अगर परिभाषा बताया जाए, जैसे हम कुछ संख्या लेते हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं हमने लिया आपका यहाँ पर 6 ले लेते हैं, फिर 12 ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं आपका कितना, यहाँ पर 15 ले लेते हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका का लस क्या होगा, लस क्या होगा।
अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसका लसा क्या होगा, तो देखिए आप क्या करिए, 6 का पहाड़ा पढ़िए। जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवाई 54 और 6 दहा में 60। ऐसे आप 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। फिर 12 का पहाड़ा पढ़िए। तो 12 एकम 12, 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72। ऐसे आप पढ़ते जाइए, ठीक है। उसके बाद आप 15 का पहाड़ा पढ़िए। तब 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 15 पचे 75, 15 छक्का 90। ऐसे आप पढ़ते चले जाइए 10 तक, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 का जब पहाड़ा पढ़ें और 12 का पहाड़ा पढ़ें और 15 का पहाड़ा पढ़ें, तो इन सभी में कॉमन क्या मिला आपको? तो आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर कॉमन हमको मिल रहा है 60। क्या मिल रहा है? 60। देखिए 60 यहाँ पर भी है, 60 यहाँ पर भी है, 60 यहाँ पर भी है कि नहीं है? इसके अलावा आपको कुछ कॉमन मिला? आप कहोगे सर इसमें इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 30 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, दो में तो कॉमन है, लेकिन इस 12 वाले में 30 नहीं है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लसा निकालते हो तो लसा में वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, या इवन कहें वह छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी नहीं कहेंगे, बड़ी से बड़ी कहेंगे तो अनुचित हो जाएगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से कट जाती है, क्या कहलाता है? आपका लसा कहलाता है, ठीक है। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से कट जाती है, क्या कहलाता है? आपका लसा कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या क्या है? 60 है, और 60 से छोटा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्या से कट जाए। 60 से बड़ी संख्या है, जैसे अगर हम 120 कर दें, जैसे यहाँ पर जो 60 है वो आपका 6 से भी कट जा रहा है, 12 से भी कट जा रहा है, 15 से भी कट जा रहा है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, उन संख्या का लसा कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 60, आप कहोगे सर 120 भी तो हो सकता है, 180 भी तो हो सकता है। देखिए 120 6 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 20 बार में कट जाएगा, 12 दहा में 120, 10 बार में कट जाएगा, 15 अट्ठे 120 कट जाएगा, ऐसे 180 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर 120 180 न होकर हमने 60 क्यों लिया? क्योंकि हमने परिभाषा में देखा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, आपका उन दी गई संख्याओं का लसा कहलाती है। तो हमारी छोटी से छोटी संख्या था 60, जो 6 से 12 से और 15 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता था, तो इसे हम लोग बोल देंगे आपका लसा 60, ठीक है। 120 180 क्यों नहीं होगा? हमने आपको रीजन बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या सर हमको हर बार ये पूरा लिखना पड़ेगा जैसे आप यहाँ पे लिखे हो? नहीं, आपको हर बार ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा। ये तो हम आपको समझा रहे थे, इसलिए हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया, इतना सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं और चीज़ें, ठीक है। एकदम चूंकि हम लोग बेसिक लेवल से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, तो सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको लसा की परिभाषा तो समझ में आई होगी। इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको हम लोग पूरा तरीके से क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 का लसा बताइए, का लसा बताइए, ठीक है। वो बड़ी संख्या थी, आपको थोड़ा समझने में अगर दिक्कत आ रहा था तो हमने चेंज कर दिया, हम छोटी संख्या पर आ गए ताकि आपको समझा सकें। जैसे कह दिया जाए 2 4 6 8 का लसा बताइए, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर देखिए
2 में हम लिख सकते हैं 2, 2 का और गुणा करेंगे 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। इसका मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे। फिर 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 14। ऐसे करके पहाड़ा हम पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐसे 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 एक कम 4, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, फिर हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24। ऐसे हम पहाड़ा पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। वैसे 6 का देखें तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ऐसे पहाड़ा पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। फिर 8 का देखें तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, ठीक है। ऐसे हम पहाड़ा पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों में कॉमन हो, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर 2 है, 2 तो किसी में नहीं मैच किया। 4 है, देखिए 4 4 यहाँ पर है, नहीं मैच किया। 6 देखिए 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, लेकिन 6 इसमें है। 8 है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर भी है। यानी 1 2 3 में तो मैच करा, लेकिन 6 वाले में कहीं 8 नहीं है। ऐसे 10 कहीं नहीं है, 12 कहीं नहीं है, ठीक है। आप कहोगे तब क्या है यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर देखिए 24 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ पर भी है। और 2 का पहाड़ा अगर हम 12 बार पढ़ते तो 12 दूना के 24, यानी पहले वाले में भी 24 मिल जाएगा, जो कि सबसे छोटा आपका क्या है, संख्या है, जो इनसे कटेगा। इसका मतलब इनका जो लसा होगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका लसा कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि वही कॉमन मिल रहा था, ठीक है। तो इससे आप क्या समझें, क्या ये बार बार लिखना पड़ेगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो पहाड़ा पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए अगर इसको छोटा करना हो तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। पहले 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 के पहाड़े में देखिए 8 एक कम 8, 8 दूना के 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 से जो कम अंक वाले हैं, ठीक है, 8 से कम अंक वाले कौन है, 6 है, 4 है और 2 है। तो जो 8 के पहाड़े में आ रहा है, क्या वो ये कम अंक वालों से कट रहा है। जैसे देखिए 8 से तो 24 कट जाएगा, ठीक है, पता है। लेकिन 8 से जो कम अंक आया है, जैसे ये 6 है, तो क्या 6 से 24 कटेगा, तो देखिए 6 से आपका 8 नहीं कटेगा, 6 से 16 नहीं कटेगा, 6 से 24 कटेगा। इसका मतलब ये है कि 8 से भी 24 कट जा रहा है, 6 से भी 24 कट जा रहा है। अब 6 से छोटा कौन है, 4 है। तो 4 से देखिए 8 तो कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा और 32 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 से आपका 8 भी कट जाता है, 16 भी कट जाता है, 24 भी, 32 भी। तो आप कहोगे सर 8 को क्यों नहीं लेंगे, 16 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए 4 से ये सब कट जा रहे हैं, जबकि 6 से ये सब नहीं कट जा रहे हैं। कटना चाहिए सभी से, जब सभी से कटेगा वो संख्या तो वही आपका लसा होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 से आपका 24 कट जा रहा है, 4 से छोटा 2 है, 2 से भी 24 कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो उत्तर होगा वो 24 होगा। तो क्या सर ये सब लिखना थोड़ा सा बेकार टाइप का हो गया, नहीं, बेकार नहीं हुआ। ये जो आप समझे हैं ये आपका इस निष्कर्ष तक पहुंचाया है कि जो लास्ट वाला आपका यहाँ पर अंक दिया रहेगा, ये जो लास्ट वाला अंक दिया रहेगा उसका हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। और उसके पहाड़े में ये जो 8 से छोटा, यानी जो संख्या दिया हुआ है उससे छोटा जितने भी आपके अंक हैं, अगर वो सब उसको काट देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं तब आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बाकी आप जो क्या बोलते हैं उसको, पुराना मेथड जो इस तरीके से डिवाइड करते थे वो तो आप जानते हो, बट आप वो तरीका सीखो जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। यहाँ पर देखिए अब इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं आपका 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, उसके बाद 12 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, ठीक है। ये 4 अंक ले लेते हैं और बताना है कि इसका लसा क्या आएगा। आप जानते हो, आप कौन सा विधि जानते हो, इस तरीके से 6 8 12 और 15 आप ऐसे लगाते थे।
ऐसे लगाने में भी आपका टाइम क्या होगा, ज़्यादा ही कंज्यूम होगा। तो इस तरीके की विधि तो आप जानते हो, आप ऐसे लगा सकते हो, बट क्या इससे छोटा भी विधि है? तो हाँ है, ठीक है, उसी को हम आपको समझा रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया, जो सबसे बड़ी संख्या रहे, जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15 है। 15 का आप पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 एक कम्मा 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, ठीक है। और 15 चौका 60, 15 पचे 75। उसके बाद 15 पचे 75, 15 छक्का क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऐसे आप पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। तो 15 से तो आप 15, 30, 45 सभी कट जाएंगे। तो 15 से छोटा कौन है, 12 है। क्या 12 से इनमें से कोई संख्या कट जा रही है? तो आप कहोगे सर देखिए, 12 से 15 नहीं कटेगा, ठीक है, 30 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, लेकिन 60 वाला कटेगा। 60 वाला जो है वो 12 से कटेगा और 15 से भी कटेगा। अब 12 से तो कटने लगा, क्या 8 से भी ये 60 कटेगा? तो 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 एक कम 8 नहीं होगा, 8 ठाई 64 होता है। उसके बाद 8 सते 56 होता है, तो ये नहीं कटेगा। यानी 8 से न तो 15 कटेगा, न तो 30 कटेगा, न तो 45 कटेगा, न तो 60 कटेगा, न तो 75 कटेगा और ना ही 90 कटेगा, ठीक है। यानी 8 से इनमें से कोई भी संख्या नहीं कट रही है। तो हम इसके पहाड़ा को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, 15 छक्का 90 और उसके बाद 15 सत्ते 105, फिर 15 अट्ठे 120, तो 120 तक हम ले गए। अब देखिए क्या 8 से 90 कटेगा? तो हमने कहा 8 से 90 नहीं कटेगा, ना तो 105 कटेगा। 8 से क्या 120 कटेगा? तो 8 एक कम 8 और 8 एक कम 8, 8 पंच 40, 15 बार में ये कट जाएगा। 8 से 120 कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में। तो क्या 12 भी 120 को काटेगा? तो काटेगा, 12 दहा में 120। इसका मतलब ये 8 से भी कट जा रहा है, 12 दहा में 120, ये 12 से भी कट जा रहा है, और 15 अट्ठे 120, इसका मतलब ये 15 से भी कट जा रहा है। अब केवल और केवल 6 से देखना है, अगर 6 से भी 120 कट जाएगा तो ये हमारा जो लसा होगा वो 120 होगा। तो 6 से भी देखिए, तो 6 दूना 12, यानी 20 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका 120 है वो 15 से भी कट जा रहा है, 12 से भी कट जा रहा है, 8 से भी कट जा रहा है और 6 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो लसा होगा वो आपका हो जाएगा 120। आप यहाँ पर इतना करते, इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर इससे कर लिए और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, क्या इससे भी और सरल तरीका है कि ये भी लिखना ना पड़े? तो हाँ है, उसको भी सुन लीजिए। देखिए क्या होता है, आप पहाड़ा पढ़िए जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि वो संख्या जो उससे छोटी है उससे सभी से कट जाए। जैसे 15 अट्ठे 120, 12 दहा में 120 और 8 15 हम 120 और 6 20 हम 120। यानी हम पहाड़ा पढ़ के भी अगर हम थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाएं, थोड़ा सा मतलब मेहनत कर लें, तो पहाड़ा पढ़कर भी हम लोग काम कर सकते हैं। यानी हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो आपका सभी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपके सामने, इसको मिटा देते हैं और पहाड़ा से लगाते हैं। क्या आप पहाड़ा से लगा पाओगे? जैसे देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने लिया 5, फिर लिया 10, फिर लिया आपका कितना, यहाँ पर मान लेते हैं 15 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब बताइए इसका लसा क्या आएगा? तो आप कहोगे सर जो बड़ी वाली संख्या है इसी का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 15 दूना 30, हमने पहाड़ा पढ़ा 2 बार, कितना आ गया 30। अब 10 तिहाई 30, देखिए 15 दूना कितना हो गया 30 हो गया, 10 तिहाई कितना हो गया 30 हो गया, और 5 छक कितना हो गया 30 हो गया। इसका मतलब ये है कि हम लोग शुरू से पहाड़ा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो संख्या कॉमन आती है, यानी जो संख्या हर एक से कट जाती है, वही आपका क्या हो जाता है, लसा हो जाता है। तो देखिए 5, 10 और 15 का लसा कितना हो गया आपका 30 हो गया। आप पहाड़ा पढ़कर भी लगा सकते हो और विदाउट पहाड़ा इस तरीके से भी लगा सकते हो। अगर ये तरीका अपनाएंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए अगर हम इस तरीके को अपनाते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और ये वाला तरीका अपनाते हैं। ये वाला तरीका में हम लोग करेंगे क्या, 15 एक कम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, ऐसे करते चले जाएंगे। फिर 10 का देखेंगे, 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, ऐसे करते चले जाएंगे। 5 का करेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 छक 30।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाएगी वो तीनों में कॉमन होगी। तो तीनों में कॉमन क्या है आपका, इधर है 30, इधर है 30, ये 30 कॉमन है। और 30 से कम जितनी भी संख्याएं हैं वो इन तीनों से नहीं कटेंगी, अलग अलग भले डिवाइड हो जाएंगी बट तीनों से नहीं कटेंगी। जैसे 5 से 15 तो कट जाएगा, लेकिन 15 10 से नहीं कटेगा, 15 15 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, बस 10 से नहीं कटेगा। तो ये उत्तर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो लसा होगा वो कितना हो जाएगा आपका, लसा हो जाएगा आपका 30। ठीक है, आप कहोगे अगर इसको बेसिक तरीके से लगाया जाए तो कैसे लगाएंगे। देखिए बेसिक तरीका भी बता देते हैं आपको। हमने आपको 2-3 तरीके बताए, एक आपका पहले तरीका, फिर ये दूसरा तरीका, फिर यहाँ पर पहाड़ा वाला तरीका, और इस तरीके का तरीका आप सीख ही रहे हो। अब बेसिक वाला तरीका जान लो। बेसिक तरीका जिसे आप जानते हो पहले से, मतलब एक तरीके से वृक्ष बनाकर हल करना। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या निकालना था, 5, फिर 10 था, फिर 15 था। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 2 से। किसी भी संख्या को काटते हैं तो हम लोग शुरुआत किससे करते हैं, 2 से। अगर 2 से नहीं करता तो 3 से। ऐसा नहीं कि पहले 3 से काटिए फिर 2 से, नहीं, गलत हो जाएगा तब। ठीक है, हो सकता है सही गुणनखंड ना बैठे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 5 2 से नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार देते हैं। फिर देखिए अब 3 से काटेंगे, डायरेक्ट 5 से नहीं काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 से 5 कटेगा नहीं, 3 से ये 5 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से 15 कटेगा 5 बार में। अब 5 आप जानते हो 5 स्वयं से ही कटता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 1। और जब 1 आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं उसको वहीं पर, मान लेते हैं हमारा जो आपका हल है वो हो चुका है। तो इसका जो लसा होगा वो कितना हो जाएगा, तो इनका जो गुणा है, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है इसका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 तिहाई 6 पंचे 30। तो आपने देखा, आप किसी भी तरीके से लगाइए आपका आंसर आ ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें कौन सा तरीका चुनना है, वह तरीका जो कम समय में आपको किफ़ायती आंसर दे दे, मतलब आपको बिना उलझाए आपका आंसर दे दे। ठीक, अच्छा, क्या और बड़ी बड़ी संख्याओं का हम लोग लसा निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हमसे कह दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया जाए आपका 10 दे दिया जाए, 15 दे दिया जाए, 25 दे दिया जाए, तो इसका लस का लस ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे लिख दिया जाए, लस ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे इसको लगाएंगे, देखिए हमने कहा कि आप ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो तीनों में कॉमन हो। तो हमने कहा देखिए 2-3 तरीके होते हैं। जैसे आपने 25 का पहाड़ा पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या रहती है उसी का पहाड़ा पढ़िए। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ऐसे पढ़ते चले गए। तो आप देखिए कि 25 से जो छोटा अंक है 15, क्या वो इनमें से किसी संख्या को काट रहा है, तो आप कहोगे सर काट रहा है, किसको, 75 को काट रहा है। देखिए 15 पचे 75, ये काट रहा है। लेकिन क्या इससे छोटा यानी 15 से छोटा जो 10 है वो 75 को काट रहा है, आप कहोगे नहीं सर, 50 को काट सकता है और किसको काट सकता है, 100 को काट सकता है, बट ये आपका इसको नहीं काट सकता, किसको, 75 को नहीं काट सकता। इसका मतलब क्या है, 75 इसका लसा नहीं होगा, भले ही। देखिए यहाँ पर सेल खत्म हो गया था, मतलब माइक का। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि जो 75 है वो इनका लसा नहीं होगा। तब क्या लसा होगा, आप कहोगे कि सर इसका लसा थोड़ा और कम समय में निकल सकता है, क्या निकल सकता है, कैसे, देखिए जब दो संख्याएं 75 को विभाजित कर दे रही हैं और ये जो 10 है ये 75 को काट नहीं पा रहा, तो कौन ऐसी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, उसको पता करने के लिए जो ये शेष संख्या बची है इसका खंड करते हैं। इसका खंड हो जाएगा 2 और 5। ठीक है, अब देखिए 75 में 5 आएगा, आप कहोगे जी सर बिल्कुल आएगा, 75 में 5 आएगा। तो 75 में क्या नहीं आया, 2 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि अगर इस 75 में हम 2 से गुणा कर दें
इस 75 में 2 से क्या कर दें, गुणा, क्योंकि कामन जो नहीं मतलब जो कामन होता है उसको तो एक बार लिखा जाता है, जो कामन नहीं होता उसका गुणा किया जाता है। तो 75 में 2 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 150। क्या ये 150 आपका इन तीनों संख्या से कट जाएगा? तो आप कहोगे जी कट जाएगा। कैसे? 25 छक्का 150, 15 दहा में 150 और 10 से काटेंगे 10 15 ही हम 150। इसका मतलब ये है कि जो इसका लस होगा वो हो जाएगा 150। क्या इससे छोटी संख्या जो आपका है, जैसे 75 हो गया, 100 हो गया, 50 हो गया, 25 हो गया, क्या इसका लसा नहीं होगा? नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या 150 होगी जो इसको पूरी तरीके से विभाजित तो हो जाएगी। ठीक है, मतलब 10 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी और 25 से भी कट जाएगी। तो ये तरीका था आपका, इन सब का लसा छोटा से छोटा तरीका से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है 8 है, 15 है, और क्या ले लेते हैं, 15 तो बहुत बार ले लिए हैं, मान लेते हैं 45 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 45, उसके बाद क्या ले लेते हैं, 50 कर देते हैं। 50 न करें, ऐसे कर दें, 8 हो गया और उसके बाद 30 हो गया, उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पर 45, ऐसे करते हैं। 8 30 45 का लसा बताइए, क्या बताइए आपका का लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब इसको आप चुटकियों में कैसे बता पाओगे? बहुत ईजी है। आप कहोगे सर देखिए जो बड़ा है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, या जो बड़ा है उसमें देखते हैं कि उसका खंड क्या होगा, बड़े से बड़ा खंड। तो आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 9 पचे 45, 45 को अगर हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा 9 पचे 45। ऐसे अगर हम 30 को तोड़ें, बड़ा से बड़ा खंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30। आप कहोगे 10 तिहाई 30 भी तो हो सकता है, बड़ा से बड़ा 10 तोड़ दीजिए। नहीं, हम लोग ऐसा तोड़ेंगे यहाँ पर कि कुछ चीज़ें कॉमन हो दूसरी संख्या से। ऐसे इसको तोड़ देंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप कहोगे इसको लिख सकते हैं 2 घात में 3, या हम लिख सकते हैं 2 गुणे 4, ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो इसको तोड़ना है तो आप तोड़ दिए, तोड़ने के बाद जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी हम लोग गुणा के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे पहले इसका हम लोग जो तरीका आपको सिखाएं उससे लसन निकाल लेते हैं, फिर ये तरीका बताते हैं। ये भी एक तरीका है लसन निकालने का। जैसे देखिए 45 का हमने आपको बताया था, जो बड़ी संख्या है उसका हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 45 से कम 45, 45 दूना 90, 45 तिया 135, ऐसे करके चले जाएंगे आगे। उसके बाद 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 30 का देखेंगे क्या 30 इन सभी में से किसी को काट रहा है, यानी क्या 30 इन सभी में से किसी को काट रहा है। तो आप कहोगे सर देखिए 30 तिया 90, यानी ये 90 को काट रहा है। 45 भी किसको काट रहा है, 90 को काट रहा है। ठीक है, अब क्या 8 इन सभी में से किसी को काट रहा है? आप कहोगे सर देखिए 30 तो 90 को काट दिया, 45 भी 90 को काट दिया, 8 भी 90 को अगर काट देता तो हमारा लसन 90 होता, बट जो 8 है वो 90 को नहीं काट रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें कॉमन क्या नहीं है, कॉमन क्या नहीं है। तो आप कहोगे कि सर देखिए 90 8 से नहीं कट रहा है। जब 90 8 से नहीं कट रहा है तो लसा जो होगा वो 90 नहीं होगा, क्योंकि सारी संख्याएं जो हैं आपका वो आपका कटनी चाहिए तीनों से। कहने का मतलब ये है कि 8 30 और 45 ये 90 कटना चाहिए, बट ये दो संख्या से कट जा रहा है, एक संख्या से नहीं कट जा रहा। अब आप कहोगे कि यहाँ पर 45 का एक बार पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार। अब 45 का 4 बार 5 बार 6 बार पहाड़ा पढ़ना आपके लिए मुश्किल लगेगा। क्यों मुश्किल लगेगा? क्योंकि आप जानते हो कि 45 आप बहुत ज़्यादा पहाड़ा याद किए होगे 30 तक, बहुत उड़ के याद किए होगे तो 30 तक, अदरवाइज 20 तक पहाड़े में आपका काम हो जाता है, 20 से 25 तक में। यहाँ 45 का गया तो 45 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर तो दिक्कत हो गई ना, 135 फिर 45 जोड़ें, फिर 45 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फिर 45 जोड़ें, ऐसे जोड़ते हुए हमें टाइम मतलब ज़्यादा लगेगा। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको तरीका बदलना है। तरीका बदलने से मतलब क्या है, हमने कहा कि यहाँ पर आप क्या करिए, इसको देखिए, ये है आपका 2
अब 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये 3 भाग में टूटेगा, 2 दूना 4 दूना 8 ऐसे टूटेगा। उसके बाद अगर हम इसको तोड़ें तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, यानी ये टूट गया 2 गुणे 3 गुणे 5 में। और ये जो है ये टूटेगा 3 त्रिका 9 पचे 45, ठीक है, इस तरीके से टूट गया। तो अब इन तीनों में जो चीज़ें कॉमन है उसको एक बार लिखा जाता है, जो चीज़ें कॉमन है उसको कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार। जैसे देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, तो इसे नहीं लिखा जाएगा। देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 इसमें नहीं है, तो इसे नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर है देखिए 3, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन क्या तीनों में 3 है, नहीं। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 2 को पूरा लिखेंगे, इस 2 को पूरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस पूरे को लिखेंगे तो हो जाएगा 30, फिर इस पूरे को लिखेंगे तो हो जाएगा 45। क्यों, क्योंकि इनके बीच कोई कॉमन चीज़ है ही नहीं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसके बीच 2 कॉमन है, इसके बीच 3 कॉमन है, लेकिन क्या तीनों के बीच कोई संख्या कॉमन है, आप कहोगे नहीं। जब तीनों के बीच कोई संख्या कॉमन नहीं है तो इसका जब लसा निकालते हैं तो डायरेक्ट इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको अब थोड़ा समझ में आया होगा। हमने पहले इसको बेसिक तरीके से तोड़ा, फिर पहाड़ा पढ़ के तोड़ा, फिर जब नहीं समझ आया तो हम आपको ये तरीका बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो, तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो तीनों का लसा कैसे निकालेंगे, इन तीनों का आपस में गुणा करवा के। जब तीनों का गुणा करवा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 का पहले गुणा करवा देते हैं 45 में, तो 8 5 हो जाएगा 40, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। इसमें 3 का गुणा करवा देंगे, मतलब इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 3 18, 3 त्रिका 9 और 1 10। यहाँ पर इसका जो लसा हो जाएगा वो हो जाएगा 1080, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर इसका निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे निकालोगे बेसिक तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 30 और 45, तो पहले 2 से काटोगे, 2 चौक 8, यहाँ 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। फिर से इसको काटोगे 2 से, 2 दूना 4, यहाँ 15, यहाँ पर हो जाएगा 45। फिर आप 2 से काटोगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 45। फिर आप 3 से काटोगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 15 तियाँ 45। फिर आप 3 से काटोगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर आप 5 से काटोगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। जब ये पूरी तरीके से कट जाएगा तो बचा क्या, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 और 24 त्रिक 72, ठीक है। 72 का 5 में गुणा करा देंगे तो 5 दूना 10, 5 से 35 एक 36, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारा जो लसा होगा वो 360 होगा, ना कि 180। अच्छा, 360 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जब इसका गुणा करवाए थे 8 का 45 में तो आया था 360, और 360 जो है वो 30 से कट जा रहा है। जब 30 से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो लसा होगा वो 360 ही होगा, ना कि 30। ये जो 30 है इसका हम लोग एक्स्ट्रा गुणा करवा रहे थे, ये तो पूरा तरीके से काट रहा था, वहाँ पर हम ध्यान नहीं दिए और गुणा करवा दिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 360, ठीक है। अच्छा, क्या इससे थोड़ा सरल तरीका मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। कैसे, देखिए इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसका जो लसा होगा वो क्या हो जाएगा, 360। अच्छा, यहाँ पर हमने यहाँ पे देखा कि देखिए 8 को तोड़ा 2 गुणे 2 गुणे 2 में, और यहाँ पर हो गया 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, यहाँ पर 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में मैच नहीं कर रही थी, तो इसका हमने क्या करवा दिया, गुणा, क्योंकि 8 और 45 मैच नहीं कर रहा था, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं, तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवा दिया तो 8 गुणे कितना हो गया, 45। तो देखिए 8 पंच 40, 8 चौक 32, 32 और 4 हो गया 36, मतलब ये हो गया 360। अब 360 में तो 30 से कट जाएगा, 30 से अगर भाग देंगे तो ये 12 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 30 जो है 360 को काट रहा है, इसका मतलब 30 360 में कहीं ना कहीं आया था। तो इसका जो लसा हो जाएगा फाइनली वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 360। वो जो 1080 था उसको हम ध्यान नहीं दिए, गुणा करवा दिए, ठीक है, तब 1080 हुआ, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर आ गया था हमारा पहले ही 360। तो इस तरीके से हम इसका लसा निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपके सामने, देखिए, फिर हम बाद में आपको
फाइनल कंक्लूजन पर बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लेता है। जैसे देखिए, अगर हमसे कहे 3, 5, 8 का लस क्या होगा, ऐसे पूछ ले 3, 5, 8 का लसा क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखिए क्या इसके बीच कुछ कॉमन है। आप कहोगे एक को कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तब जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका डायरेक्ट हम लोग क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका हम लोग क्या करवा देते हैं, डायरेक्ट गुणा। 5 तिहाई 15, 15 अट्ठे 120, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला तरीका, अगर कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लिखेंगे, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट क्या करवा देंगे, गुणा। जैसे अगर हम आपसे कहें 9, 11, 13 का लस क्या होगा, 9, 11, 13 का लस क्या होगा। आप कहोगे सर देखिए इसमें कुछ कॉमन मिले नहीं रहा। जब कॉमन नहीं मिल रहा तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इनका गुणा करवा दोगे, 9 का 11 में और 11 का 13 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 143, 13 का 11 में गुणा करवा देंगे तो। और यहाँ पर है 9, तो 9 3 कितना हो जाएगा आपका 27, 9 चौक 36, 2 38 हो जाएगा, 9 1 कम 9 3 12 हो जाएगा। कुल मिला जुलाकर जो लसा आएगा वो आएगा 1287। तो इतना इजी है आपका लसा निकालना, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा एग्जाम्पल ले लेकर आपको समझाएंगे तब जाके टॉपिक क्लियर होगा। ये पहली क्लास है, अगर ये आपको बेसिक समझ में आ गया तो आगे की आने वाली क्लासेस में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए एकदम बेसिक लेवल से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। एकदम बेसिक लेवल से सीखिए, मतलब आप ऐसा समझिए कि आपको गणित नहीं आ रहा और आप गणित सीख रहे हो, तो इस तरीके से हमने आपको एग्जाम्पल समझाया। अच्छा, एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे हमने लिया 30 ले लिया, 45 ले लिया, 55 ले लिया का लसा बताइए, क्या बताइए, लसा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक और तरीका अपना सकते हो, क्या तरीका अपना सकते हो, जैसे लिख दो 30, 45, उसके बाद 55 लिख दो। तो 30 का अगर हम लोग खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 3 दहा में 30, तो 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको तोड़ा 3 और 10 में। किस में तोड़ा, 3 और 10 में, और 10 को तोड़ा 2 और 5 में, तो इसका खंड बना दिया 3 गुणे 2 गुणे 5। या आप ऐसे भी कर सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। इस तरीके से आप लसा मसा दोनों निकाल सकते हो, हालांकि हम लसा बता रहे हैं आपको। यहाँ पर 45, तो 45 का सबसे बड़ा खंड क्या हो सकता है, 9 पचे 45 या 15 तिया 45। तो अगर हम 9 पचे 45 करते हैं तो 3 3 का 9 पचे 45, 55 का कर देंगे तो आप जानते हो 5 गुणे 11 हो जाएगा, 11 पचा 55। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप देखोगे कि कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है उसको एक बार लिखना है। तो यहाँ पर देखोगे 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 कॉमन मिल गया, इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं मिला उसको भी हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे यहाँ 2 और 3 6 कॉमन नहीं मिला था, 3 त्रिक का 9 कॉमन नहीं मिला था, उसके बाद 11 कॉमन नहीं मिला था, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पंचे 30 और 11 नवा 99, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 2 29। इसका मतलब इसका जो फाइनल आपका लसा आएगा वो 2970 आएगा। तो इस तरीके से आप सवालों को लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्या कोई और तरीका है इससे भी छोटा, हाँ तरीका हो सकता है। देखिए इसी से तरीका बना रहे हैं हम, कहीं कुछ सीख के नहीं आए, पहले से प्री प्लान्ड दिमाग में नहीं है कि नहीं नहीं क्या बताना है। आपके सामने ही क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं और आपके सामने ही लगा रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ गलती भी हो जा रही तो हम सुधार रहे हैं। जैसे 1080 वाले में हुआ था, 360 हम लोगों का लसा आ चुका था, बट हम 30 का गुणा करवा दिए थे, 1080 आ गया था, हमने लगाया, हमको पता चला तो हमने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बनते हैं और आपके सामने सारे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये कहीं प्री प्लान नहीं होती कि पहले से तैयार हुए हैं और आपके सामने आकर एकदम जैसे रट्टा मार के आते हैं, रट्टा मार के वही बोल के चले गए, नहीं। आपके सामने ही क्वेश्चन बनते हैं, आपके सामने ही सारी चीज़ें डिस्कशन की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इससे छोटा करने का तरीका आप हमसे क्या आप सीख सकते हो। देखिए यही तरीका है लेकिन इसको छोटा कर देते हैं। कैसे, हमने कहा
कि जो कॉमन मिलता है उसको आप एक बार लिखते हो। तो आपने कहा जी सर, तो हम कहेंगे देखो यहाँ पर 15 दूना 30 होता है, 15 दूना 30 में 15 में 5 कॉमन है, तो 5 तिहाई 15 हो गया, यानी ऊपर लिख देते हैं। इसमें 5 कॉमन है, 5 से 45 भी कट जाएगा तो इसमें भी 5 कॉमन है, 5 से 55 भी कट जाएगा तो इसमें भी 5 कॉमन है। इसका मतलब 5 यहाँ लिख दिए। अब 5 लिखने के बाद क्या बचा, 5 से जब इसको काटे तो बचा 6। क्या बचा, जब 5 से काटे तो 6, 5 से इसको काटे तो 9 बचा, 5 से इसको काटे 11 बचा। क्या 6, 9, 11 में कोई चीज़ कॉमन है? तो आप कहोगे नहीं। जब ये कॉमन नहीं है तो हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया कि अगर कोई संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो डायरेक्ट उसका क्या करवा दीजिए, गुणा। तो आप कहोगे सर तब हम 6 का 9 में गुणा करवा दें और जो आएगा वो उसमें 11 का गुणा करवा देंगे। जी बिल्कुल करवा दीजिए, यही ना लास्ट में यहाँ पे किए हैं। ये लास्ट में जो आप लिखे हो यही ने लिखे हो, तो इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, इतना न लिखो। बस डायरेक्ट हम 5 कॉमन मिला था, 5 से इसमें भाग किए 6 मिला, 5 से इसमें भाग किए 9 मिला, 5 से 55 में भाग किए 11 मिला। इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं था तो इन तीनों का आपस में गुणा करवा दीजिए, फाइनल आंसर आएगा 2970। समझ में आया कैसे हुआ है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर चीज़ों को निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको लसा निकालने के जितने भी तरीके हमने आपको बताया है समझ में आया होगा। 3-4 तरीका हम आपको बताए हैं, चाहे आप लॉन्ग मेथड से निकालिए चाहे शॉर्ट मेथड से निकालिए, आपकी मर्जी। आप जिस पर अभ्यास करेंगे उस चीज़ में माहिर हो जाएंगे। अगर आप लॉन्ग मेथड लगा के सॉल्व कर रहे हो तो आप लॉन्ग मेथड के माहिर हो जाओगे, अगर शॉर्ट मेथड लगाते हो थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो शॉर्ट मेथड के मालिक बन जाओगे, ठीक है। और पेपर में कम समय में ही क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और कुछ आपको रिजल्ट बताते हैं। देखिए एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपको एक रिजल्ट बताते हैं जो आपको शॉकिंग कर देगा। वो इससे क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है हिंदी में। जैसे देखो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। इसका लसा क्या होगा, का लसा। आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर 2 सब में कॉमन है, 2 क्या है सब में कॉमन है। 2 से भाग करेंगे इसमें 1 आएगा, 2 से भाग करेंगे इसमें 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 2 से भाग करेंगे 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इन सभी में कुछ कॉमन है? तो आप कहोगे इन सभी में कुछ कॉमन है नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं है तो इन सभी का क्या करवा दीजिए, गुणा करवा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 दूना के 24। इसका मतलब इसका जो लसा आएगा वो कितना आ जाएगा, 24। देखिए 8 त्रिक 24, 6 चौक 24, 4 छः 24 और 2 से काटेंगे तो 24 12 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो लसा आया वो कितना आ गया आपका, 24 आ गया। जब ये 24 आ गया तो आप करोगे क्या, करना ये है कि आपको देखना है कि ये जो 24 है ये क्या इन सभी संख्या से बड़ा है। तो आप कहोगे हाँ ये जो 24 है ये इन सभी संख्या से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 और 6, इन सभी का लसा क्या आएगा, 3 और 6 का लसा आएगा 6। क्या ये 6 इन सभी से बड़ा है? आप कहोगे इन सभी से बड़ा नहीं है, लास्ट वाले के बराबर है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, इससे आप निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो, निष्कर्ष ये निकाल सकते हो कि जो हमारा लसा होता है, लसा जो होता है वो बड़ी संख्या के बराबर, लसा जो होता है वो बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये है कि जो आप लसा निकालते हो, लसा बड़ी संख्या का मतलब जो लास्ट में संख्या होता है, जो सबसे बड़ी होती है। जैसे इसमें 2 4 6 8 में सबसे बड़ी संख्या क्या था, 8 था। तो जो लसा है आपका वो बड़ी संख्या से या तो बड़ा होगा, जैसे यहाँ पर जो 24 था वो बड़ा था किससे, 8 से। तो जो लसा होता है वो बड़ी संख्या से या तो बड़ा होगा या वो बड़ी संख्या के बराबर होगा। जैसे 6 जो था
वो 6 के बराबर था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो लसा निकालने के जितने भी आपके तरीके हमने आपको बताया है, वो सारे तरीके हमने आपको सिखाया और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। 3-4 तरीका था, सारे तरीकों को बता दिए, लॉन्ग मेथड भी और शॉर्ट मेथड भी। अब चलिए बात कर लेते हैं आपका मसा पे। ठीक है, अब हम लोग किस पर बढ़ जाएंगे? मसा पर। इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। पहली क्लास थी इसलिए हम इतना मतलब कि लो लेवल पर ले जाके आपको समझाएं, इतना डीप में ले जाकर। अगर यही प्रैक्टिस सेट करवा रहे होते तो ये सारी चीज़ें न बताते। आपने देखा भी होगा कि जब हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं बताते, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हर चीज़ें बताने लग जाएंगे तो एक सवाल सॉल्व करने में कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट 30 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे समझा समझा के पूरा सॉल्व करवाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो इसका मतलब ये होता है कि आप पहले से पढ़े हुए हो, तभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना। इसीलिए हम आपको पहले फाउंडेशन बैच से पूरा मैथ कवर करवा दे रहे हैं। मैथ एक बार पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपको बड़ा आनंद आएगा लगाने में। आप कहोगे सर ये तो सवालिया ऐसे हम उड़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी के मैथ के मालिक न बन जाओगे आप, तो मालिक वाली फीलिंग आने लगेगी तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग लसा तो समझ चुके हैं, अब क्या समझना है? सर मसा समझा दीजिए। तो मसा, जिसका फुल फॉर्म आपने क्या बताया था? मसा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में सर इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको HCF। HCF का पूरा मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हाईएस्ट, उसके बाद कॉमन, उसके बाद यहाँ पर फैक्टर। ठीक है, अच्छा मल्टीपल और फैक्टर में अंतर होता है। मल्टीपल्स का मतलब होता है उस संख्या का गुणा। जैसे 5 का मल्टीपल्स 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25 ऐसे होता है। लेकिन अगर हम कहें 5 का फैक्टर बताओ तो आप कहोगे सर 1 और 5, यानी गुणनखंड अलग होता है और मल्टीपल्स यानी कि आपका गुणनफल अलग होता है। गुणनखंड और गुणनफल में अंतर होता है। तो ये जो है ये फैक्टर है, मतलब ये गुणनखंड है। समझा देते हैं आपको। जैसे अगर हम कहें कि आप 5 का मल्टीपल बताइए तो आप कहोगे सर देखिए 5 का मल्टीपल एक तो 5 खुद ही हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। इसका मतलब हम इसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका फैक्टर पूछें तो आप कहोगे सर देखिए 5 2 भागों में टूट सकता है, या तो 1 में टूटेगा या तो 5 में, और 1 का 5 में गुणा कराएंगे तो 5 ही आ जाएगा। इस तरीके से फैक्टर और मल्टीपल्स अलग होते हैं, ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये फैक्टर है। अच्छा मसा की परिभाषा क्या होती है? मसा प महत्तम समापवर्तक की परिभाषा ये होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है, क्या कहलाता है? आपका मसा कहलाता है। जैसे 6 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम 6 का खंड करेंगे, यानी 6 को कौन काट सकता है? आप कहोगे सर 6 को 2 काट सकता है, 6 को 3 काट सकता है। ठीक है, 12 को कौन काट सकता है? 12 को आप कहोगे सर देखिए 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 काट सकता है, 6 काट सकता है, इवन 12 को 12 ही भी काट सकता है। इसको बढ़िया से लिख देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही फैला हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको बढ़िया से लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। हमने क्या लिया? 6 लिया, 12 लिया और 18 लिया। हमने कहा देखिए 6 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो काट सकती हैं? आप कहोगे सर देखिए 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है और 6 काट सकता है। यानी 6 जो है वो 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 6 से भी कट सकता है। तो 12 किससे कटेगा? सर आप कहोगे कि 12 देखिए 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, इवन 12 खुद 12 से भी कट सकता है। 18 देखते हैं, 18 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है और 18 से भी कट सकता है। हमको क्या करना है? हमको करना ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, क्या कहलाता है? आपका मसा कहलाता है। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? देखिए
एक जो है, अगर हम देखें एक पूरे को काट रहा है, 6 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है और 18 को भी काट रहा है। और कौन काट रहा? 2 जो है, 2 भी आपका 6 को काट रहा है, 12 को काट रहा है और 18 को भी काट रहा है। यहाँ पर 3 देखते हैं, 3 भी आपका 6 को काट रहा है, 12 को काट रहा है, 18 काट रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तीनों में कॉमन है। तो आप कहोगे देखिए यहाँ पर 6 है, क्या है? 6 है। 6 देखिए 6 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है और 18 को भी काट रहा है। तो इसका मशक क्या होगा? आपने परिभाषा में बताया कि जो संख्या इन तीनों संख्याओं को काट दे, तो संख्या तो 1 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, 6 भी काट रहा है। तो हम कहेंगे देखिए इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? इन सभी में सबसे बड़ा है 6। तो परिभाषा के अनुसार क्या हुआ? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, क्या कहलाता है? उस संख्या का मशक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 6 में सबसे बड़ा कौन है? आप कहोगे सर 6 सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये है कि 6 को भी काट पा रहा है, 12 को भी काट रहा है और 18 को भी काट रहा है, और इन सब में सबसे बड़ा संख्या है। तो जो इसका मशक होगा, HCF होगा, वो कितना हो जाएगा? 6। 1 क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 1 छोटा है। 2 क्यों नहीं होगा? 2 भी छोटा है। 3 भी छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि मशक आप कैसे निकाल सकते हो, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से क्या कर देता है? आपका विभाजित कर देता है। क्या कहलाता है? आपका मशक कहलाता है। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और लेकर आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पर 8 ले लें, 12 ले लें, 16 ले लें। ठीक है, 8 12 और 16 का मशक क्या होगा? मशक क्या होगा? ठीक है, मशक क्या होगा? तो इसमें हम लोग करते क्या है इसमें? अच्छा, लसम में क्या करते थे? लसम में करते थे जो लास्ट वाली संख्या होती थी, यानी जो बड़ी वाली संख्या होती थी, उसका पहाड़ा पढ़ते थे। लसम में क्या करते थे? जो बड़ी वाली संख्या थी उसका क्या करते थे हम लोग? पहाड़ा पढ़ते थे। मतलब कि अगर वो संख्या पूरी तरीके से अगले वाली संख्या को काट रही है, तो उससे छोटी वाली संख्या भी उसको काट रही कि नहीं काट रही, ये देखते थे। अगर उससे कट जाता था तो इससे छोटी वाली संख्या को देखते थे, काटता था कि नहीं काटता था। अगर तीनों संख्या काट देती थी उसको, वही हमारा लसा होता था। बट मसा में ऐसा नहीं होना है। मसा में अगर आपको सिखाएं तो आप कहोगे सर देखिए 8 है, तो 8 किससे कट सकता है? 8 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, और 8 खुद 8 से कट सकता है। 12 किससे कट सकता है? तो आप कहोगे 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 12 से कटेगा। 16 देखिए, 16 1 से कटेगा आपका, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 खुद 16 से कटेगा। तो इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को काटती है? तो आप कहोगे सर देखिए 1 है, फिर यहाँ पर 2 मैच कर रहा है, फिर यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 मैच कर रहा है। इसके अलावा कोई मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि या तो 1 आंसर होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। बट परिभाषा के अनुसार जो संख्या बड़ी होगी वही हमारा क्या होगा? मशक। तो इसका मशक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा क्या सर ऐसे ही सॉल्व करना होगा क्या पेपर में? अगर आ जाएगा तो क्या हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इतना कुछ लिखेंगे? हम कहेंगे नहीं, इतना कुछ आपको लिखने की क्या जरूरत है, ये तो आप सीख रहे हो ना। सीख रहे हो तो इतना कुछ तो भाई इतना तो सहना पड़ेगा, इतना तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब क्या इससे छोटा तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल है। जैसे हमने लसा में आपको तरीके बताए 3-4 तरीके, वैसे यहाँ मसा में भी है। मसा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2 तरीके हैं। पहला तरीका देख लीजिए। देखिए पहला तरीका अगर हम ट्रिक बताएं, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? उसके बाद आपको ट्रिक समझ में आएगी। देखिए मैथ में तरीका जुगाड़ सब कुछ होता है। आप बस कौन सा तरीका लगाना चाहते हैं या कौन सा जुगाड़ लगाना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन जैसे हम लोग जब एग्जाम देते थे तो वहाँ पर तरीके खुद से बनाते थे। मतलब ऐसा ऐसा तरीका दिमाग में ले जाते थे जिसको अगर सामने वाले को सुनाने लगे तो कहेगा कि ये वाला तरीका तो हम कभी पढ़े नहीं थे, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं करता। बट हम लोग उसको बना के ले जाते थे, ठीक है? और वो ऐसा तरीका होता था कि कुछ तरीके जो सभी पर काम करते थे, कुछ तरीके जो स्पेसिफिक सवालों पर ही काम करते थे, तो उससे पता होता था।
कम समय में ज़्यादा अच्छा से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तरीका देखिए क्या है, तरीका ये है कि इसका जो लास्ट वाला अंक है यानी जो सबसे छोटा अंक है, जैसे यहाँ पे सबसे छोटा अंक क्या है आपका, सबसे छोटा अंक है यहाँ पर 8। 8 का आप खंड कर दीजिए, बाकी सबको छोड़िए। 8 का खंड करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 8 2 से कट सकता है, 8 4 से कट सकता है और 8 8 से कट सकता है। इतना तो कर ही सकते हो आप। अब देखिए क्या 8 की जो मल्टीपल्स हैं, मतलब ये जो आपके 8 का फैक्टर है, मल्टीपल्स नहीं सॉरी, फैक्टर जो है वो क्या जो शेष बची हुई संख्या को काट देता है कि नहीं काट देता। जैसे क्या 1 12 को काटेगा, आप कहोगे जी बिल्कुल काटेगा। 1 16 को काटेगा तो एक तो सभी को काट देगा, चाहे वो सम रहे विषम रहे भाज्य रहे सबको काटता है। 2 से देखते हैं, 2 से क्या 12 कटेगा, कट ही जाएगा। 2 से क्या 16 कटेगा, कट ही जाएगा। इसका मतलब 2 पास है, मतलब 2 हो सकता है। 4 देखते हैं, 4 से क्या 12 कटेगा, 4 तिहाई 12 कट जाएगा, 4 चौक 16 कट जाएगा। इसका मतलब 4 भी क्या है, पास है। 8 से क्या 12 कटेगा, तो 8 से 12 नहीं कटेगा। क्या 8 से 16 कटेगा, आप कहोगे 8 से 16 नहीं कटेगा। इसका मतलब 8 फेल मार गया। तो कौन कौन पास हुए, 4 और 2। 4 और 2 में बड़ा कौन है, 4 है। इसका मतलब जो फाइनल में गया वो कौन है, 4 है। इसका मतलब इसका जो मसा है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मसा क्या हो जाएगा आपका, मसा बराबर 4। ये तरीका कैसा लगा, वो तो इससे तो छोटा है ना, जो तबैया लगाए थे इससे छोटा ये तरीका है और समझ में भी आ रहा है। ये तरीका आप अपनाइए, आराम से क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए एक आध क्वेश्चन आपके सामने और ले आते हैं। देखिए तुरंत तुरंत क्वेश्चन बनाते हैं आपके सामने और ले आते हैं, उसको सॉल्व करने का मजा ही अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे दिमाग में चल रहा है 30 चल रहा है, 45 चल रहा है और मान लेते हैं यहाँ पर 65 चल रहा है। ठीक है, का मसा बताइए, क्या बताइए, मसा। तो क्या हम इन सभी का फैक्टर करने जाएंगे, नहीं। जो सबसे छोटा होगा उसका फैक्टर करेंगे। छोटा सबसे है 30। 30 किससे कट सकता है, तो देखिए 30 3 से कट सकता है, 1 से तो कटे जाएगा ना। अब आपको पता हो गया 1 से सभी संख्याएं कट जाती है, तो 5 से कट सकता है 30, 15 से कट सकता है और 30 स्वयं 30 से कट सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या 3 से 45 कट जाएगा, कट जाएगा 15 बार में। क्या 5 से 45 कट जाएगा, कट जाएगा 9 बार में। अब क्या 3 से 65 कट जाएगा, 3 से 65 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये फेल मार गया। देखिए 3 से 45 तो कट जा रहा है बट 3 से 65 नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, 3 आपका फेल मार गया, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 से 45 कटेगा, 5 9 45, 5 45 को काट दिया। 5 65 को काटेगा, 13 25 65, 13 बार में ये पूरी तरीके से काट दिया। इसका मतलब ये पास है। 15 से क्या 45 कटता है, तो 15 तिया 45, 45 कट गया। क्या 65 कटेगा, 15 चौका 60 ही होता है, 65 नहीं कटेगा। इसका मतलब 15 क्या हो गया, फेल मार गया। 30 से क्या 45 कटेगा, 45 30 से कहाँ कटता है, ये फेल मार गया। तो कौन पास हुआ चारों में, केवल 5। तो इसका मसा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मसा क्या हो जाएगा इसका, 5। इतना सरल तरीका आपको बता रहे हैं ना कि आप पेपर में बैठेंगे बड़ी से बड़ी संख्या को ऐसे ही उड़ा देंगे। हम कह रहे हैं ना कि गणित आपका इतना सरल चैप्टर बना देंगे, मतलब इतना सरल तरीके से पढ़ा देंगे कि आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। आपको नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं, आप पूरी क्लास को अगर ध्यान से देखिए तो इतना सरलता से आपको बताए हैं कि कहीं आपको इतना सरलता से वीडियो नहीं मिलेगा। मैथ पढ़ाने का तरीका इतना ईजी बना देंगे कि आपको मैथ में एकदम इंटरेस्ट आने लगेगा कि मैथ नथिंग, कुछ नहीं है मैथ। तो यहाँ पर देखिए मसा हमारा कितना आ गया, 5। इतनी बड़ी संख्या का सोचिए, इतना छोटा सा हल निकाल दिए। अच्छा अब किसी और संख्या का लेते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला जो तरीका है आपका, तरीका नहीं सवाल है। मान लेते हैं हमने लिया 12, उसके बाद यहाँ पर 48, फिर ले लेते हैं 56। ठीक है, इसका बताना है मसा का HCF बता दीजिए भाई साहब आप। तो हम लोग HCF बताते हैं। नियम हमारा क्या कहता है, जो सबसे छोटी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या को सब छोड़ दीजिए, जो सबसे छोटी संख्या है इसको हम लोग फैक्टर में डिवाइड करते हैं। जैसे ये 1 से कट जाएगा तो 1 भी हो सकता है इसका फैक्टर। 12 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 स्वयं 12 से भी कट जाता है। ठीक है, और 4 से भी कट जाएगा 12। यहाँ पर 4 लिख देते हैं, यहाँ पर 6 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 12। इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना तो आपके दिमाग में चल जाएगा।
क्या 1 से 48, 1 से तो सभी कट जाता है, 1 को छोड़ते हैं। 2 से 48 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 से 56 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, मतलब 2 पास से है। 3 से क्या 48 कटेगा, कट जाएगा। 8 4 12, इनका योग 48 से कट जा रहा है, 16 3 48 होता है। 56 जो है आपका, वो क्या आपका 3 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। 56 देखिए क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंकों का योग जो है आपका वो 3 से नहीं कट रहा। कैसे? 6 5 11, 11 तो 3 से कटेगा नहीं। डिविजिबिलिटी रूल्स हम आपको बताए हैं, ये फेल मार गया। 4 से 48 कटेगा, हाँ कटेगा। 4 से 56 कटेगा, कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि देखिए 4 1 4, 4 चौक 16, यानी 14 चौका 56, 4 पास हो गया। 6 से 6 1 6, 6 8 48 कट जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 9 54 होता है, 56 नहीं होता। ठीक है, तो 56 6 के पहाड़े मोबे नहीं करता, मतलब 6 फेल मार गया। 12 से कटेगा, 12 से 48 तो कटेगा, बट 56 नहीं कटेगा। 12 3 48, हाँ 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 बार में कट जाएगा। 12 पंचे 60 होता है, तो 56 तो कहीं आ नहीं रहा, इसका मतलब 12 फेल मार गया। तो हमारा 2 लोग बचे, एक बचा 2, एक बचा 4। तो परिभाषा के अनुसार हमको बड़ी से बड़ी संख्या चुननी होती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या 2 4 में क्या है, 4 है। इसका मतलब इसका जो मसा आएगा वो आ जाएगा 4। इतना आसान सा उत्तर है। ये आपको समझा रहे हैं तब इतना समय लग रहा है, आप पेपर में इतना समय नहीं लगाओगे, तुरंत तुरंत खट खट करते चले जाओगे। ठीक है, अच्छा कोई और तरीका है क्या, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या और आ जाए? जैसे मान लेते हैं, इन सब का तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप समझो ऐसे दे दे, मान लेते हैं लिख दिया 112, ठीक है, फिर लिख दिया 256 में HCF क्या होगा, HCF क्या होगा? तो ये तो बड़ी संख्या हो गई। अब बड़ी संख्या तो बहुत सारी चीज़ों से कट सकती हैं, जैसे 112 का खंड करेंगे तो बहुत सारी संख्या ऐसी हैं जिनसे कट सकता है। जैसे ये 4 2 से तो कट ही जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा। ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 1 3 1 4, ये 3 से नहीं कटेगा तो 4 से कट जाएगा। इसके बाद ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ऐसे चेक करने में आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि अंक बड़ा हो गया ना। तो अब तरीका चेंज कर देते हैं, जब अंक बड़ा तरीका चेंज, अंक छोटा तरीका वही लगाएंगे। अब इसमें अगर तरीका चेंज करेंगे तो क्या तरीका होगा? देखिए, तरीका ये होता है कि जब दो संख्या या दो से अधिक संख्या जो कि बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, ऐसी बड़ी हैं कि आपको उसका मसा निकालने में अगर वो वाला तरीका लगाते जो अभी हमने आपको सिखाया था बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो ऐसे में आप उस वाले तरीके को स्किप करिए, नया तरीका सीखिए, या टाइप 2 बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? टाइप 2। टाइप 2 तरीका लगाएंगे तो क्या बोल सकते हैं इसमें? जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। जैसे बड़ा है 256, 112 छोटा है, तो 112 से भाग करेंगे 256 में, कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 2 बार। कैसे? 12 दूना के हो जाएगा 24, 1 दूना 2, घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 32। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया आपका? 32 बच गया। तो जो शेषफल बचा हुआ है उससे फिर जो भाजक है आपका, जिससे आप भाग दे रहे हो, 112 से भाग दे रहे हो, तो इसमें फिर से भाग दे देते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा 112। जो शेषफल बचता है उसमें वो जो भाग दे रहे हो आप संख्या, उसका फिर से हम लोग क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार में। 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, 16 बच गया। अब 16 से फिर भाग करेंगे किस में? इस 32 वाले में, क्योंकि 32 यहाँ पर था ना, तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। अब जो संख्या लास्ट में पूरी संख्या को डिवाइड कर रही है वही आपका मस होगा। तो इसका मस कितना है आपका? 16। इसका मस कितना आ गया? 16 आ गया। तो इस तरीके से, और इस विधि को क्या बोला जाता है? भाग विधि। कौन सी विधि बोला जाता है? भाग विधि से। भाग विधि से आपने क्या निकाला? इसमें इसका मसा निकाल दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक आध सवाल और लेते हैं जो कि इससे भी बड़े बड़े हो सकते हैं, उसमें 3 अंक आ सकते हैं, 4 अंक आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। देखिए, लसा मसा निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और उम्मीद है कि आप ध्यान देंगे और आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग कौन सा तरीका लगाने वाले हैं? तरीका आपका यही भागे वाला है, लेकिन अंक थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 8 कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए लिखा है 256, 358 और 868 का मस
ज्ञात कीजिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके ऑप्शन में मतलब 4 विकल्प जो होता है उस विकल्प से भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो हम सवाल बना रहे हैं खुद से, विकल्प नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि तुरंत सवाल बनाना और विकल्प सोचना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। बट एग्जामिनर जो आपको सवाल बना के देगा एग्जाम में, वहाँ पर वो ऑप्शन देगा, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको काट रहा है। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस सवालों को लगा सकते हो। हालांकि अगर बेसिक तरीका जो हम बता रहे हैं अगर नहीं समझ आ रहा, इसको भी लगाओगे तो आंसर आएगा ही। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग जब एग्जाम देते थे, तो वहाँ पर हम लोग ऑप्शन से सवालों को सॉल्व कर लेते थे। लसा मसा जो होता था वो ज़्यादातर ऑप्शन से हो जाता था। अच्छा, इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें 3 अंक हैं। हमने कहा जो सबसे छोटा अंक है, मतलब जो सबसे छोटी संख्या है, उसका भाग कर दीजिए उससे बड़ी वाली संख्या में। तो हम लोग भाग करेंगे 256 का 358 में, तो एक बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 256, यहाँ पर हो जाएगा 201, 102 बच गया। अब ये जो बचा हुआ 102 है, इससे भाग करेंगे इस 256 से, तो कितना हो जाएगा, 2 बरियाँ जाएगा, तो 2 दूना 4, 0, यानी 102 दूना 200, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 और 5, 52 बच गया। अब इस 52 से भाग करेंगे यहाँ पर 102 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बच गया आपका, 50 बच गया। ठीक है, क्योंकि 2 बार जाता तो 104 हो जाता, 52 दूना कितना होता है, 104। यहाँ पर 50 से भाग कर देंगे किसमें, 52 में, कितनी बार जाएगा, एक बार बचेगा 2। अब इस 2 से भाग करेंगे 50 में, तो 2 पच्चीस हम 50 होता है, या हम कहें 2 दूना 4, यहाँ 1 0, 2 पंचे 10, खत्म हो गया। तो काट कौन रहा है लास्ट में, तो आप कहोगे सर देखिए 2 काट रहा है, 2 256 को भी काट रहा, 358 को भी काट रहा। तो ये जो 2 बचा हुआ है, इससे भाग करेंगे 868 में, 868 में भाग करेंगे और देखेंगे क्या 2 868 को भी काट सकता है, तो काट ही देगा क्योंकि ये सम संख्या है। 2 चौक 8 हो जाएगा, खत्म, 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ बचेगा 8, तो 2 चौक 8। तो इस तरीके से जो 2 है वो ऐसी संख्या है जो इन तीनों को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। तो इसका जो मस होगा, इसका जो मस होगा, HCF होगा, वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो और वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक आध सवाल और ले लेते हैं। जो पहला तरीका हमने आपको मसा का बताया था, वो बताया था छोटी संख्या पर जिनका फैक्टर आप आसानी से कर सकते हो, इनका फैक्टर आप आसानी से नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसे सवालों में आप भाग विधि लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, समय भी बचेगा और आपका सवाल का आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। एक आध सवाल और लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पर आपके निष्कर्ष पर, फाइनल निष्कर्ष पर। जैसे हमने लसा में आपको निष्कर्ष बताया था कि जो लसा होता है वो दी गई संख्या का सबसे बड़ी संख्या होता है, या तो वो होता है या उससे बड़ा होता है, उससे छोटा लसा नहीं होता है। ऐसे मसा में भी होता है। फिलहाल एक सवाल लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 480 और 500 मान लेते हैं 86 का मस क्या होगा, का मस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि जो छोटी संख्या है इससे भाग करना है बड़ी संख्या में, तो हम लोग 480 से भाग कर देंगे किस में, 586 में, कितनी बार जाएगा, एक बार में। ये हो जाएगा 480, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1। अब 106 का भाग कर देंगे किस में, 480 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार में। 4 6 24, 4 1 कम 4, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 5। फिर 56 का भाग कर देंगे 106 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, ये हो जाएगा 56, यहाँ बचेगा आपका 50। फिर यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे 56 में, तो एक बार जाएगा, बचेगा यहाँ 6, 6 से फिर भाग करेंगे 50 में, 6 अट्ठे हो जाएगा 48, बचेगा 2, 2 से भाग करेंगे 6 में, 3 बार में पूरी तरीके से ये कट जाएगा। तो इस तरीके से हम भाग कर सकते हैं। अच्छा, इतना भाग नहीं करना है तो थोड़ा सा हमने बताया ना कि आपको ऑप्शन दिया होता है, तो ऑप्शन से चेक करेंगे तो इतना भाग आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया मसप आया वो कितना आ जाएगा आपका
म स प महत्तम समापवर्तक ये आ जाएगा 2। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपके निष्कर्ष पर समझते हैं, निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष पर ये चलते हैं कि आपने संख्या, इसको मिटा देते हैं, तब छोटी संख्या पे बताएंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर हम निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष पे चलने के बाद आपको एक सवाल देते हैं। आपने लसा मसा तो पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, बट एक सवाल आपको देंगे, आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब कैसे नहीं आएगा उसको हम बताएंगे, या आप उसका उत्तर अपने से प्रेडिक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप फाइनल आंसर हमारे आंसर से मैच कराइएगा, देखिएगा क्या उसका आंसर आता है। तो देखिए, जैसे हम 2, 4, 6, 8 का मसप निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। आप कहोगे हाई वाली कौन सी बड़ी बात है, एकर मस 2 होगा। कैसे? 2 जो है, 2 2 1 से भी कट जाएगा, 2 2 से भी कट जाएगा, तो 1 तो सभी को काट देता है, 2 4 को भी काट पा रहा है, 6 को भी काट पा रहा है और 8 को भी काट पा रहा है। तो इसका जो मस होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इसका मस 2 होगा कि इसका मस 1 होगा। देखिए, एक तो सभी संख्या को काट देता है, तो इसका जो मस होगा वो हो जाएगा 2। अब ये जो 2 आप देख रहे हो, और एक और सवाल लेते हैं। जैसे हमने इसी सवाल में 2 को ख़त्म कर दिया, 6 कर दिया, 8 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या हो रही है, इसका भी मसप कितना आएगा। आप कहोगे सर इसका भी मसप 2 ही आएगा, क्योंकि 2 4 को भी काट रहा है, 6 को भी काट रहा है और 8 को भी काट रहा है, ठीक है। अच्छा, कैसे? क्योंकि देखिए, जब 4 का खंड करेंगे तो 2 आएगा, 4 स्वयं 4 से कट सकता है, तो जो 2 है वो 6 को भी काट पा रहा है, 2 है जो 8 को भी काट पा रहा है। 4 6 को नहीं काट पाएगा, 4 8 को काट पा रहा है, तो 6 को नहीं काट पाएगा, तो ये 4 वाला आंसर नहीं हो जाएगा, ये फेल मार जाएगा, तो ये पास हो गया। मतलब इसका जो मस है वो 2 आएगा। अच्छा, इससे आप क्या निष्कर्ष बताना चाहते हो? इससे हम ये निष्कर्ष बताना चाह रहे हैं कि जो मस होता है, मस, ठीक है, मस जो होता है वो या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा, या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा, या उससे छोटा होगा, या उससे छोटा होगा, उससे क्या होगा, छोटा होगा। यानी इस ये पूरा हम लोग सवाल पढ़ लिए, उस पूरे सवाल के पढ़ने में हमने लसम में निष्कर्ष निकाला, या तो वो बड़ी संख्या के बराबर होगा या बड़ी संख्या से बड़ा होगा। बट मसम में हमने क्या निष्कर्ष निकाला, या तो वो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। आप कहोगे उससे छोटा तो समझ में आ रहा है। जैसे देखिए, यहाँ 2 4 6 8 का मस जो है वो 2 है, और 2 यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है, इसका मतलब इसका जो मस है वो सबसे छोटी संख्या की क्या है, बराबर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 6 8 है, 4 6 8 का जो मस है वो 2 है। 2 क्या 4 के बराबर है? नहीं, 4 सबसे छोटी संख्या है, और उस छोटी संख्या से भी क्या है, जो आपका 2 है वो छोटा है। निष्कर्ष क्या निकला, जो मस होता है या तो वो सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है या सबसे छोटी संख्या से भी छोटा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आखिरी सवाल आपको देते हैं, उसके बाद इसको बता के फिर ख़त्म कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में आ रहा है, सर अगर कुछ भी कॉमन न मिले तो? जैसे यहाँ पर एक सवाल लिख देते हैं, यहाँ पर एक सवाल लिख देते हैं आपके सामने, उसके बाद वो उस सवाल को बताएंगे जिस सवाल का हम जिक्र कर रहे हैं। जैसे अगर कह दें सर 3 4 5 का मस क्या होगा, तो क्या 3 4 5 में कोई चीज़ें कॉमन है? आप कहोगे नहीं। जैसे जो 3 है, 3 का खंड 2 ठो होगा, एक होगा 3 और एक होगा 1। 3 ना तो 4 को काट पाएगा ना तो 5 को, एक जो है वो 4 को भी काट पाएगा, 5 को भी काट पाएगा, और एक 3 को भी काट पा रहा है, इसका मतलब एक पास है। तो अगर हम देखें ऐसी संख्याओं का हमें जोड़ा मिल जाए जहाँ पर हमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो उसका जो मस होता है वो हो जाता है 1, ठीक है। अच्छा, एक इसका मस हो गया, इतना तक समझ लिए, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। अब आपको एक तरीके का सवाल देके थोड़ा सा बझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि आप बझोगे नहीं, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि आप इतना कुल पढ़ चुके हो। बच गए तो वो पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाएगी। आपको हम देते हैं, कहते हैं बताओ 0 और 6 का मस क्या होगा।
0 और 6 का मसा क्या होगा। अब आप कहोगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कैसे। आपने बताया था संख्या का मसा यहाँ 1 होता, 0 की जगह 1 होता, 2 होता, 5 होता, कुछ भी होता, निकाल लेते। ये 0 क्यों आ गया। अब आपके मन में दो प्रश्न चलेंगे या दो उत्तर चलेंगे। सर 0 और 6 का मसा 0 होगा। एक और उत्तर चलेगा, सर 0 और 6 का जो मसा होगा वो 1 होगा। अब कौन सा सही है आप समझिए। पहले आपने मसा की परिभाषा क्या पढ़ा, वह छोटी से छोटी संख्या जो आपका दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है, क्या कहलाता है, मसा कहलाता है। आप कहोगे 0 तो यहाँ पर 0 को विभाजित कर देगा, 0 क्या 6 को विभाजित कर पाएगा, नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि अगर 0 6 को विभाजित करता है तो जो आंसर आता है वो इनफाइनाइट आता है। वो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, ठीक है। अच्छा, तब क्या होगा सर, एक नहीं हो सकता, एक तो सर देखिए 0 को भी काट देगा, 1 का भाग अगर 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 का भाग 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। परिभाषा के अनुसार वह बड़ी से बड़ी संख्या 1 है जो आपका 0 और 1 को विभाजित कर दे रही है, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे एक ही क्यों, 2 से भी काट देते हैं, 2 भी काटेगा इसको, 2 0 हम 0, उसके बाद 2 से काटेंगे 6 को, 2 तिहाई 6, 2 भी तो दोनों को काट रहा है, तो क्या इसका मसा 2 ले लें। आप कहोगे सर रुकिए, 3 भी काटेगा, जैसे 3 0 को काटेगा तो 0 ही आएगा, 3 6 को काटेगा 2 आएगा, तो क्या इसका मसा 3 हो जाए। फिर से आप कहेंगे रुकिए थोड़ा, 6 से भी काट देते हैं, 6 से भी कट जा रहा है, 6 से काटेंगे 0 हो जा रहा है, 6 से 1 कम 6 कट जा रहा है, तो क्या इसका मसा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा कि 6 होगा। हमने कहा सबसे बड़ी संख्या नहीं सबसे छोटी संख्या लिया जाता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। आप कहोगे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या नहीं सबसे बड़ी संख्या, ठीक, सॉरी, सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसको लिया जाता है, ठीक है। लसा में सबसे छोटी संख्या लिया जाता है, मसा में सबसे बड़ी संख्या लिया जाता है, ठीक है। बार बार वो शब्द जो था वो आपका मतलब कि गलत प्रोनाउंस हो जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए, आप कहोगे सर देखिए सबसे जो बड़ी संख्या है वो आपका 6 है, तो क्या इसका मसा 6 होगा। परिभाषा के अनुसार तो वही होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे में इसका जो आपका मसा जो होता है वो होता है आपका अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। क्यों अपरिभाषित होगा सर, हमने आपको बताया कि देखिए यहां पर इसको लिख देते हैं बढ़िया से, 0 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर 4, 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो रहा था। तो हमने आपको बताया महत्तम समापवर्ती से बोलते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है। तो यहाँ पर हमने आपको जब परिभाषा बताया था, निष्कर्ष निकाला था, तो हमने बताया था कि जो मस होता है यानी जो मसप होता है वो सबसे छोटी संख्या से छोटा होता है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, 0। तो 0 से छोटा क्या हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है -1। तो क्या इसका मसा -1 आएगा, नहीं, -1 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका निष्कर्ष हम लोग निकाल नहीं सकते। जब हम लोग निष्कर्ष निकाल नहीं सकते तो हम लोग क्या बता देते हैं, अपरिभाषित। अंग्रेजी में बोले तो आपका अनडिफाइंड। डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित, अनडिफाइन का मतलब होता है अपरिभाषित, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर सही सही मिलेगा, हम निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम लोग कौन सा टिक करेंगे, अपरिभाषित। तो उम्मीद करते हैं आपको लसा और मसा का ये जो बेसिक क्लास था, जो एकदम मतलब फाउंडेशन लेवल का था, एकदम लो से उठाए थे, ठीक है, बच्चों वाली क्लास जिसे आप बोलते हो, वो समझ में आया होगा। ये पहला क्लास था, इतना हम डीप जाकर इतना सरल तरीके से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पहली क्लास अगर समझ में आ गई तो आगे अगर हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लसा मसा की जो भी क्लासेस होंगी, 4 या 5 क्लासें होंगी, वो पूरा का पूरा हम करवा के फिर अगले चैप्टर में बढ़ जाएंगे। तो कैसी क्लास लगी, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देखिए कंसेप्ट विद अर्जुन जहाँ लिखा है उसके इस तरफ सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, उसको आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप हमारे क्या बन जाएंगे, एक तरीके से मेंबर बन जाएंगे। जब भी हम वीडियो डालेंगे
आप तक निःशुल्क वो वीडियो पहुंच जाएगी और आप उसे देखेंगे, आपके एग्जाम में वो काम देगा। बहुत लोग कहते हैं गणित बहुत कठिन है, गणित कठिन नहीं, गणित को थोड़ा समझना आपका थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।